हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे लास्ट क्लास में हमने किया था सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर किया था हमने लास्ट क्लास में, राइट। तो आज हम और प्रैक्टिस कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करने की। एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ टी एस ग्रेवाल, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 25 एंड इट्स ऑन पेज नंबर 1.65, राइट। बच्चे देखिए, इस क्वेश्चन में भी रिक्वायर्ड तो है कि हमें व्हाट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट उसको आपको पता है कैलकुलेट करने के दो वेज होते हैं। एक हम पहले किया करते थे, लाइक मतलब वो प्लस माइनस की जो जितना भी हमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसमें हम प्लस माइनस माइनस प्लस करके फाइंड कर लेते थे। और एक हमने लास्ट क्लास में सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करके भी वो चीज कैलकुलेट करनी सीखी, ठीक है। लाइक दिस, इस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करते थे। बट अब ये वाला जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 25 है, मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं, लाइक सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करके भी, और अगर हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं, लाइक इस अमाउंट के अंदर हम प्लस माइनस माइनस प्लस के साइन लगाते हैं तो भी, तो दोनों तरीके से आंसर्स कैसे सेम आता है वो हम चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट रिक्वायर्ड है तब, और अगर साइंस लगाने हैं तब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021 टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ क्लब। तो बच्चे देखिए, इसमें भी करंट ईयर इज 2021, ठीक है। ईयर एंडिंग इज 31 मार्च 21 करंट ईयर की। कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग रुपीज 50,000 फॉर 1920, ध्यान दीजिए, ठीक है, 75,000 फॉर 21-22 एंड 25,000 रुपीज फॉर 22-23 एंड टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 19,50,000, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो बच्चे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि करंट ईयर 2021 है जिसमें हमें टोटल सब्सक्रिप्शन 19,50,000 रुपीज रिसीव हो रहा है। इसमें लास्ट ईयर के लिए 50,000 है और आने वाले 2 सालों के लिए एडवांस मिल रहा है हमें। नेक्स्ट ईयर के लिए तो मिल ही रहा है 75,000 विच इज 21-22 ईयर जो है 2021-22, और उससे भी नेक्स्ट ईयर के लिए हमें एडवांस मिल रहा है 25,000। तो आप देखें कि हमें आने वाले 2 सालों के लिए एडवांस मिल रहा है, 75,000 भी एडवांस है और 25,000 भी एडवांस है। आने वाले 2 सालों का टोटल हमें 1 लाख रुपीज वी आर गेटिंग एज एडवांस, ठीक है। तो ये जो 1 लाख रुपए हमें एडवांस मिल रहा है वो हमारी क्या है, लायबिलिटी है करंट ईयर में। क्योंकि देखिए बच्चे, हमें अगर इस साल का पैसा, इस साल हमें आने वाले सालों के लिए पैसा मिल रहा है, वो इनकम जो हमारी फ्यूचर ईयर्स से बिलोंग कर रही है और हमें अभी मिल जाती है, इसी साल मिल जाती है, तो हमारी लायबिलिटी है। तो इस 1 लाख को हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी दिखाना होता है। अभी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस as on 1st April 2020 including rupees 37,500 for 21-22, 87,500 रुपीज। तो बच्चे देखिए, इस चैप्टर में आपको पहले भी बताया गया है कि आपको डेट्स के ऊपर, ईयर्स के ऊपर बहुत ध्यान देना है, बहुत अच्छे से देखना है कि डेट्स क्या हैं। आपको पहले भी बताया गया था कि जो रिसीट एंड पेमेंट की डेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेट और क्लोजिंग बैलेंस शीट की डेट सेम होती है। तो आप ये वाली डेट यहाँ पे कॉपी किया कीजिए, इससे 1 साल पुरानी डेट यहाँ पर आप लिख लिया कीजिए। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो कि हमारी लायबिलिटी होती है 1 अप्रैल 20 को, बिगिनिंग में 87,500 रुपीज है, और साथ ही साथ इसमें ये भी क्लियर कर रहा है कि इट मींस ये अमाउंट क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वो अमाउंट है जो हमें लास्ट ईयर मिल गया था एडवांस में। लेकिन यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि इस अमाउंट के अंदर आने वाले साल का 87,500 रुपीज भी है, सॉरी 37,500 रुपीज इसके अंदर इंक्लूड है 21-22 का। 21-22 इज नेक्स्ट ईयर, आप देख रहे हैं 21-22 नेक्स्ट ईयर है, तो नेक्स्ट ईयर का 37,500 रुपीज इंक्लूड है। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूं बच्चे, लास्ट ईयर हमें 87,500 रुपीज मिला है, लास्ट ईयर इज 1920, जो लास्ट ईयर था दैट वाज 1920, क्योंकि आप देख रहे हैं करंट ईयर इज 2021, तो ये वो पैसा है जो हमें पिछले साल मिला था, ठीक है, जिसमें इस साल के लिए भी पैसा था और इससे आने वाले साल के लिए भी पैसा था। इट मींस हम ऐसा समझिए कि हमें लास्ट ईयर भी 2 सालों का एडवांस मिल गया था। जैसे आप देख रहे हैं आपको इस साल 2 इयर्स का एडवांस मिला है, इसी तरीके से आपको लास्ट ईयर भी 2 साल का एडवांस मिल गया था। लास्ट ईयर जब आपको एडवांस मिला वो कौन कौन से 2 साल रहे होंगे, एक तो ये वाला साल जो चल रहा है, एक इससे नेक्स्ट ईयर जो अभी
आएगा। तो वो क्वेश्चन में मैंने इस तरीके से स्प्लिट करके लिख दिया है कि आपको लास्ट ईयर 87,500 मिला, जिसमें हमें गिवन है कि वो आने वाले साल, मतलब आने वाला मींस पिछली बार की अगर बात करें, लास्ट ईयर की बात करें तो उसमें अभी 2 साल आने वाले थे, लेकिन अब हम करंट ईयर में रन कर रहे हैं तो उस हिसाब से नेक्स्ट ईयर के लिए 37,500 भी उसमें इंक्लूड है। तो हमने देखा कि अगर 19-20 में हमें 21-22 के लिए 37,500 मिल रहा है और टोटल 87,500 मिल रहा है, इट मींस 2021 के लिए कितना मिल रहा है, 50,000 रुपीज। ठीक है, तो हमने ये देखा कि मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं कि हमने देखा कि लास्ट ईयर हमें 2 सालों का एडवांस मिला है, जिसमें एक साल ये वाला है जो चल रहा है और एक साल आने वाला है। इसका इंपैक्ट क्या रहेगा, ध्यान दीजिए। देखिए, हमें इस साल 21-22 का और 22-23 का 2 सालों का एडवांस मिला, तो हमने दिखाया कि 21-22 एंड 22-23 का एडवांस। तो इस साल हमें 75,000 मिल रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए और 25,000 उससे नेक्स्ट ईयर के लिए, और ऑलरेडी हमें पिछले साल मिला था 21-22 का 37,500। तो ध्यान दीजिए बच्चे कि हमें इस साल नेक्स्ट ईयर का पैसा मिल रहा है 75 और लास्ट ईयर भी हमें मिला था इससे नेक्स्ट ईयर का पैसा, मींस तो अब ये हमारा कितना हो गया, 112,500 हो गया। 112,500 कैसे आया, 75,000 प्लस 50,000। क्लियर हुआ? तो हमने देखा कि हमें इस साल भी नेक्स्ट ईयर का, मतलब ऐसे आप ले लीजिए कि इस ईयर भी हमें 21-22 के लिए मिला है, लास्ट ईयर भी हमें 21-22 के लिए मिला था। तो एट द एंड ऑफ करंट ईयर हमें टोटल 21-22 के लिए 75 प्लस 37,500 इज 112,500। ठीक है, और हमें नेक्स्ट ईयर 22-23 के लिए तो 25,000 मिल ही रहा है। तो ये वाला तो आप एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, और यहाँ पे अमाउंट कैसे आ रहा है, 75 प्लस 50,000 रुपीज। अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है तो आप दोबारा से सब चीजों को सुन सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 20। 1 अप्रैल 20 इज ओपनिंग डेट। यहाँ पे ये अमाउंट गिवन है 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट आगे कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन। ध्यान दीजिए, दोनों ही अमाउंट एज ऑन है। एज ऑन का मतलब होता है टोटल, उस दिन टोटल मींस आउटर कॉलम का अमाउंट होता है वो, और हमें यही चीज एट द एंड ऑफ द ईयर गिवन है 1,25,000। मैंने यहां पुट कर दी है, ध्यान दीजिए 1,25,000। तो अब हमें क्या करना है बच्चे, ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि हमें ये ए होता है हमारा, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, ये हमारा ए होता है अमाउंट, और ये अमाउंट हमारा बी होता है। तो आपको पहले भी बताया गया था कि ए में से हम बी माइनस करते हैं तो हमारा यहाँ पे अमाउंट आ जाता है a माइनस बी। बट इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, ये जिसमें हमें क्वेश्चन में एक चीज लास्ट में एक लाइन और भी गिवन है क्वेश्चन में। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। एक लास्ट लाइन इज आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 20 रुपीज 37,500 आर नो लार्जर रिसीवेबल। देखिए बच्चे, यहाँ पे लिखा है नो लार्जर, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, इसमें करेक्शन कर लीजिए। इट इज नो लॉन्गर, इट इज नो लॉन्गर रिसीवेबल, नॉट लार्जर रिसीवेबल। नो लॉन्गर रिसीवेबल का मतलब होता है कि ये पैसे अब हमें नहीं मिलने वाले हैं, नो लॉन्गर रिसीवेबल। तो इट मींस आप देखिए कि लास्ट ईयर 1 लाख आना था, उसमें से 50 आ तो आ गया, कितना रह गया 50। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उस 50 में से 37,500 रुपीज हमें नहीं मिले हैं। तो इट मींस 50 में से भी अब 37,500 ऐसा कह सकते हैं कि बैड डेट हो गया, टाइप्स लॉस हो गया, कि अब वो हमें नहीं मिलेंगे। तो कितने मिलेंगे, 12,500 मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा क्या करना होता है, इसमें से इसको तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, और जो अमाउंट रिसीवेबल नहीं होता है वो भी यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। तो इस तरीके से हमें ये अमाउंट मिल गया जो अभी भी मिलना बाकी है। और हमें क्वेश्चन में ये अमाउंट गिवन है, तो इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है 125। ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये 112,500 कैसे आया है। ये हमें गिवन है, ये मैंने अभी आपको बताया हमने कैसे फाइंड किया है। a माइनस बी माइनस 37,500 मीन्स 112,500 माइनस 50,000 माइनस बैड डेट का अमाउंट 37,500, तो वी गेट 12,500 रुपीज। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा, ये मैंने लिखा है 125 माइनस 12,500 वी गेट 112,500। अब हम आ जाते हैं, तो आप देखिए बच्चे, हमने सारी फिगर्स पुट कर ली हैं। ब्लैक वाली फिगर्स हमें क्वेश्चन में गिवन थी, रेड वाली फिगर्स हमने फाइंड की हैं। ये हमें गिवन थी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी, हमने ये फाइंड कर ली।
ठीक है, 87,500 माइनस 37,500 ये फाइंड हो गई। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी बच्चे। ये हमने कैसे निकाली मैंने आपको बता दिया कि हमें करंट ईयर में मिल रहे हैं 21-22 के लिए, लास्ट ईयर भी मिले थे 21-22 के लिए, तो दोनों को ऐड कर लिया, ये आ गया 112,500। ये 25 हमने यहाँ पे कॉपी किया है, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए अच्छे से। ये 25 हमने यहाँ कॉपी किया है क्योंकि ये हमें 22-23 के लिए एडवांस मिल रहा है, ये भी हमारी लायबिलिटी है, तो इन दोनों का सम कर दिया बच्चे, ये आ गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये भी आपको बताया गया है a माइनस बी माइनस 37,500 मीन्स दिस माइनस जो अमाउंट रिसीवेबल नहीं है, ये आ गया। और ये गिवन है, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया। तो हम सारे अमाउंट इस तरीके से फिल कर चुके हुए हैं। अब आ जाते हैं सॉल्व कैसे करना है। एक पहले हम ले लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे करना, बना के कैसे आंसर निकालना है, और एक बार साइन लगा के कैसे आंसर निकालना है। तो दोनों तरीके से देख लेते हैं। पहले हम लेते हैं कि लाइक ये हमने 19,50,000 यहाँ पे कॉपी किया, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 19,50,000। अब इसमें क्या क्या ऐड करना है बच्चे, देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस, हमें आउटर कॉलम्स के अमाउंट्स को देखना होता है। तो हम देख रहे हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग 87,500 ऐड कर रहे हैं हम, ये देख लीजिए एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। फिर हमें ये ऐड करना होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 125, ये ऐड हो रहा है यहाँ पर। फिर हमें माइनस करना होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग 1 लाख, देख लीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग माइनस हो रहा है। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड 137,500, ये भी माइनस हो रहा है। अब एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में जो बैड डेट वाली अमाउंट है, जो अमाउंट नो लॉन्गर रिसीवेबल है, उस अमाउंट को हमने क्या करना होता है, उस अमाउंट को हमने यहां पर ऐड कर देना होता है। देखिए ये लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीवेबल 37,500 रुपीज, ये वाला अमाउंट, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिया इसके अंदर, तो हमारा आंसर आ गया 19,62,500 रुपीज। तो जब भी आप इस तरीके से आंसर निकालेंगे तो उसमें आप जो बैड डेट वाला अमाउंट है, जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें रिसीव नहीं हो रहा है, वो आप ऐड करेंगे। तो ये आंसर आ गया 19,62,500। अब देख लेते हैं एक बार सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू हमें कैसे करना है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको बताया गया था कि सबसे पहले हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग यहाँ डालते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड यहां डालते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे आपको 1 लाख डालना है, ठीक है। सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस ये वाला डालेंगे यहाँ पर, ओपनिंग एसेट डेबिट साइड, क्लोजिंग एसेट 1,25,000 क्रेडिट साइड। तो नंबर 2 पे आप ये वाला डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये अमाउंट लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे, देन आप ये लिखेंगे। फिर थर्ड और फोर्थ नंबर पे क्या करेंगे, ओपनिंग लायबिलिटी जो है एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, ये इस लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको पता है एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आते हैं और क्लोजिंग क्रेडिट, जबकि लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आता है, क्लोजिंग डेबिट साइड। तो थर्ड नंबर पे आप ये वाला अमाउंट डालिए। फोर्थ नंबर पे आप ये वाला अमाउंट डालेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस 137,500, ये आप 4 नंबर पे डालेंगे। 4 अमाउंट्स मैंने आपके पुट करवा दिए बच्चे। अब हमें क्या करना है कि जितना भी टोटल सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है 19,50,000, उसको हमने बाय बैंक करके डालना है। मैं नंबरिंग कर रहा हूं ताकि आपको रिवाइज करने में इजी रहे। 5 नंबर पे आप ये डालिए। 6 नंबर पे अगर क्वेश्चन में आपके बैड डेट है या सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीवेबल ऐसा करके कुछ दिया हुआ है तो आपका ये वाला 6 पॉइंट डलेगा, अदरवाइज ये नहीं डलेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि ये ऐड तभी होगा अगर क्वेश्चन में है, अदरवाइज तो ये ब्लैक वाले आप देख रहे हो, इन 4 से आपका आंसर निकल जाने वाला है। तो ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीवेबल या बैड डेट के केस में ही ऐड होना है। तो अगर बैड डेट का केस होगा देन वी विल राइट हियर बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, और बैड डेट का अमाउंट यहां पर डाल देंगे। तो अब हमें लास्ट फाइनली क्वेश्चन को क्लोज करना है। यहां पर हमारी बैलेंसिंग फिगर आने वाली है जो कि इंडिकेट करेगी कि कितना अमाउंट एज सब्सक्रिप्शन हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालना है एज सब्सक्रिप्शन। द अमाउंट इज 19,62,500 बैलेंसिंग फिगर रहेगी, इसको हम लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आप देख रहे हैं आंसर दोनों का मैच कर रहा है, दैट इज 19,62,500। तो इस क्वेश्चन को हमने बच्चे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी आंसर कैलकुलेट किया और हमने साइंस लगा के भी आंसर कैलकुलेट किया। तो आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन करके दिखा दिया गया है। आप इसको घर पे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप इसको पूछ सकते हैं अपनी क्लास के अंदर।